अब वेट क्या कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ ना, कबूल की गलती मुझसे हुई है तो कीजिए मुझे अरेस्ट अब। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप इनको अरेस्ट नहीं करेंगे। देखिए जो भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ। रुकिए, मॉम, आप कीर्तन को छोड़ दीजिए। मेरा पाँव फिसल गया था और मैं ऊपर से नीचे गिर गई। वो दरअसल हमारा झगड़ा हुआ था और मैं बहुत गुस्से में थी तो ये सब कह दिया। पुलिस कंप्लेन को आपने मजाक समझ रखा है? पता है कितना समय बर्बाद किया आपने हमारा। वो तो आप टिबरेवाल के रिश्तेदार हैं, इसलिए आपको वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं, नहीं तो आप हमारे साथ अरेस्ट होकर जेल की तरफ जा रही होती। समझिए आप। आई एम रियली सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सॉरी मिस्टर केटी। सॉरी सर। चलो हवलदार। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हर बात की एक हद होती है। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से केटी अभी जेल में होता। कीर्तन कैसे जेल चला जाता? मैं उसे जाने ही नहीं देती। मैंने उसका नाम भी कहाँ लिया? कीर्तन को चोट पहुंचाना मतलब अपने आप को चोट पहुंचाना, और जिससे प्यार करते हैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। आई एम सो सॉरी कीर्तन। नंदिनी में लाख बुराई है, बहुत गलत किया है उसने केटी जी के साथ। उनके करीब जाने के लिए मुझे ही अपने रास्ते से हटाने के लिए जेल भेजना चाहती थी, लेकिन जब बात केटी जी पे आई तब उसने सच बोल दिया, बचा लिया केटी जी को जेल जाने से। एक बार जो दगा करे ना और उसके बाद सजा की जगह माफी की उम्मीद करे, वो बार बार दगा देने में देर ना करे। इसकी तो रगों में खून न दौड़े, धोखेबाजी चालबाजी दौड़े। अरे पति से इतना प्रेम था तो आती, माफी मांगती, प्रायश्चित करती, पर ना, ये आ गई ना तेरी साथी जिंदगी में तो बर्बादी लाएगी। सीरियसली मॉम, आपने केटी पा के लिए इतना बड़ा रिस्क ले लिया? अगर आपको कुछ हो जाता तो? रिस्क तो लेना था अर्जुन, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरा प्लान मुझ पे ही भारी पड़ जाएगा। मकसद तो प्रीति को हमेशा से रास्ते से हटाने का था, पर तुम्हारे पापा ने जिद पकड़ ली। अब कुछ और सोचना होगा। क्या नंदिनी सच में केटी जी से सच्चा प्यार करती है? मुझे प्रीति को इस घर और कीर्तन की जिंदगी से हटाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। तभी मैं कीर्तन के पास आ पाऊंगी। और उसके लिए मुझे चाहे जो कुछ भी। मैं तुम्हें हमेशा गलत काम करने से रोकती हूँ, तो फिर आज तुमने मुझे इतना गलत काम करने से क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका जब मैंने पुलिस को बुलाने की बात की? आज अगर कीर्तन जेल चले जाते, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। कैसे समझाऊं उन्हें कि मैं सिर्फ उनसे माफी चाहती हूँ, उनके दिल में अपने लिए प्यार चाहती हूँ, परिवार वापस चाहती हूँ। मैंने ना बहुत बड़ी गलती की अर्जुन, जो कीर्तन को पाने के लिए गलत रास्ता चुना। काश मैं सीधा उसके पास आकर माफी मांगने की हिम्मत जुटा पाती,
तुम जानते हो ना मैं कीर्तन से कितना प्यार करती हूँ। कीर्तन को मैंने जितना दुख दिया है ना, उसका मुझसे नाराज होना जायज है, ये समझती हूँ मैं। तुम्हें भी समझना होगा अर्जुन, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम कोई गलती करो। मैं अब कीर्तन से चाहे जितनी भी माफी मांग लूं, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उसके घाव बहुत गहरे हैं अर्जुन। 17 साल उसने मेरे बिना अकेले मेरी यादों में गुजारे। कीर्तन मुझसे जितना प्यार करता है ना, उसने ना कभी किसी से किया है और ना कभी कर पाएगा। जितना प्यार मैंने नंदिनी से किया उतना प्यार मैं आज तक किसी से नहीं कर पाया हूँ, शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। पर अर्जुन अब मैं उसे और दुख नहीं पहुंचाना चाहती। हमें सिंगापुर वापस चले जाना चाहिए अर्जुन। तुम्हारे पापा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। नो मॉम, मैंने इतने साल इंतजार किया है हमारी फैमिली पूरी होने के लिए। तुम्हारा वो ड्रीम ना अर्जुन, ड्रीम ही रह जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पापा प्रीति आंटी के हस्बैंड हैं। पर वो उनसे प्यार नहीं करते, वो आपसे प्यार करते हैं। ये बातें अभी पिघला नहीं सकती अर्जुन। और मैं यहाँ रहकर कीर्तन को और दुख नहीं देना चाहती। मॉम, हम सिंगापुर जा रहे हैं। नंदिनी के दिल में सच्चाई है, केटी जी के लिए बहुत प्यार है, उसे अपने गलत कर्मों का पछतावा भी है। ये उनको फिर से धोखा नहीं देगी। ये तो सच में केटी जी और उनके परिवार से माफी मांगना चाहती है। बताओ मेरी कौन लगती है वो मेरी सब कुछ लगती है वो मेरी। क्या बताऊं सच में आपको, जबकि सच में खुद नहीं जानता हूं कि मैं अभी भी नंदिनी को प्यार करता हूं कि नहीं। कीर्तन मुझसे जितना प्यार करता है ना, उसने ना कभी किसी से किया है और ना कभी कर पाएगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जितना प्यार मैंने नंदिनी से किया उतना प्यार मैं आज तक किसी से नहीं कर पाया हूं, शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। आपका मरहम मिल गया केटी जी। शायद मैं ही बीच में आ गई। शायद केटी जी और नंदिनी एक दूसरे के लिए बने हैं।
क्या हुआ? जख्म भरा नहीं। बस कुछ दिन और केटी जी, मुझे आपके लिए सही मरहम मिल गया है। अब आपके जख्म भर जाएंगे। प्रीति जी, ठीक है आप? हाँ ठीक है। जानता हूं आज का दिन बहुत भारी रहा है हम सभी पर। आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। क्या बात है? लगता है पूरा ब्रह्मांड हिल गया है आज। तारीफ कर दी आज आपने मेरी। ठीक, अच्छा, ये सब नहीं, सीधा हैंडसम कह दिया। हिल तो मेरी दुनिया गई है। क्या? नहीं कुछ नहीं, वो मैं आती हूँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। नंदिनी, तुमने सही कहा था। केटी जी तुमसे ही प्यार करते हैं। केटी जी, तुम्हें और अर्जुन को अपना एक परिवार बनाने का मौका मिलना चाहिए। तुम तीनों एक हो। मैं पराई। अच्छा हुआ प्रीति जो तुम्हें ये बात जल्द समझ आ गई, वरना जितनी देर होती ना तो सबको उतनी ही तकलीफ होती। और तुम प्रीति, तुम क्या कीर्तन की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी? हाँ, चली जाऊंगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। केटी जी अभी बहुत टूटे हुए हैं नंदिनी, और मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। जब वो अपने दिल में तुम्हारे लिए फिर से प्यार महसूस करने लगेंगे, मानने लगेंगे, तुम्हें फिर से अपनाने लगेंगे, तब मैं इस घर से और उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। ये मेरा वादा है नंदिनी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम
केटी बेटा, तुम ठीक तो है ना? आपने नोटिस किया वहां कैसे नंदिनी की एक बार कहने पर अर्जुन ने पुलिस बुला ली। नंदिनी उसे जो कहती है, जैसा दिखाती है, अर्जुन को वही समझ में आता है। मानो वो मेरा होकर भी मेरा नहीं है। हम इस तरह तो मैं अर्जुन के साथ अपना रिश्ता कभी मजबूत कर ही नहीं पाऊंगा ना। 17 सालों तक मेरा बेटा मुझसे दूर रहा है। दुनिया उंगली ना उठाए इसलिए हमने भी कह दिया। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा लंदन में रहते हैं, लेकिन अब तो वो मेरे सामने है ना। और फिर भी मैं बहुत हेल्पलेस फील करता हूं। ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा मेरे सामने होकर कोई मेरा नहीं है। ये कुछ ज्यादा ही गलत नहीं हो रहा है मेरे साथ मॉम? अर्जुन, सॉरी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम्हारा थोड़ा सा वक्त ले सकती हो प्लीज? मेरी बात मानोगे तुम? ठीक है, मेरे लिए ना से, अपने केटी पा के लिए तो मानोगे ना? केटीपा, अर्जुन, पा वो आज मैंने जो पुलिस, मैं मॉम को तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए आई एम रियली सॉरी पा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आई लव यू, आई एम सॉरी पा, प्लीज। अरे दैट्स ओके अर्जुन, यू डोंट नीड टू से सॉरी टू मी। मेरा बेटा है ना तू? आप नाराज नहीं है ना? नहीं, और कभी हो भी नहीं सकता हूं तुझसे। सॉरी सॉरी पा, सॉरी सॉरी सॉरी। मेरा एटी और मेरा केटी दोनों ही बेस्ट है। आपने अपने बेटे के बचपन के 17 साल खोए हैं केटी जी, लेकिन मैं आपको उसकी जिंदगी के आने वाले किसी भी वक्त को खोने नहीं दूंगी। अर्जुन आपको पूरे दिल से अपनाएगा, लेकिन अब आपको नंदिनी को भी अपनाना होगा, तभी आपका परिवार पूरा होगा केटी जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।